हाय, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। और स्वागत करती है मेरी दोनों चिचकुलियाँ। डोरा हाइना, चले छत पे चलेंगे बेटा, है ना। चलिए अब हम लोग डोरा और हाइना के साथ में छत पे चलेंगे। मुझे हाइना को छत पे ले जाने के लिए बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि वो छत पे जाने के लिए हमेशा इंटरेस्टेड रहती है। हालांकि थोड़ी ओबेस भी है, लेकिन उसके बावजूद उसको छत पे जाना अच्छा लगता है। लेकिन मेरी जो डोरा है ना, वो थोड़ी सी आलसी है, उसको थोड़ा सा मुझे पुशअप करना पड़ता है ऊपर जाने के लिए। तो अभी हम लोग एक बार छत पर चलते हैं, ठीक है। मॉर्निंग रूटीन के बारे में आपको अब तक तो थोड़ा बहुत आइडिया हो ही गया होगा कि कैसा रहता है। तो चलो हाय ना, ऊपर चलो बेटा, चलो 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 ऊपर चलो, चलो चलो, गुड गर्ल गुड गर्ल गुड गर्ल गुड गर्ल। हाइना मेरी चढ़ जाती है आराम से, देखो हाइना जा रही है ना, हाइना चली जाती है। और अब डोरा को ले जाने के लिए मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी सी मेहनत। तो मेहनत कर रही हूँ मैं। चल 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 डोरा, चल 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 चल। तो ये मैं, डोरा और हाइना, हम तीनों छत पे जा रहे हैं। छत पे जाने के बाद में चालू होंगी हमारी गप्पे, और हमारा एज सच जो मॉर्निंग रूटीन होता है वो स्टार्ट होगा, ठीक है। तो पौधे मैंने कुछ पौधे यहाँ पर रख दिए हैं थोड़ा अंदर की तरफ ना। उसके बावजूद भी देखो आजकल धूप इतनी ज़्यादा हो गई है ना कि देखो ये वाले जो मैरीगोल्ड के पौधे हैं ना, ये मुरझा गए हैं। केवल जो दिन में गर्म हवा चलती है ना, केवल उसी से मुरझा गए हैं। मैंने इसलिए तो आपसे कहा, अब गर्मियाँ ना वो आने लगी है, धूप आने लगी है, तो धूप की वजह से जो कोमल पौधे होते हैं ना, वो मुरझाने लगे हैं। और अब मैं तो आने वाली गर्मियों के बारे में सोच रही हूँ कि अब जो गर्मियाँ आएंगी तो उनमें पौधों का बचाव कैसे होगा। क्योंकि लास्ट गर्मी का मुझे आइडिया है कि पिछली गर्मी में मुझे बहुत अच्छी तरह से ध्यान है कि मेरे बहुत सारे पौधों का लॉस हुआ था। मतलब पिछली गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा पड़ी थी। मुझे लगता है जिन लोगों ने अपने घर में प्लांट्स रखे हुए हैं ना, उनको इस चीज़ का आइडिया होगा। पिछली गर्मी में तो आप ये समझिए कि न करते करते भी कितना ही बचाव किया होगा उन पौधों का मैंने। लेकिन उसके बावजूद भी कम से कम 10-12 पौधे ऐसे थे, अच्छे अच्छे पौधे, जो सारे जल गए थे। और फिर उन पौधों के जलने के बाद में मुझे तो दुख भी बहुत ज़्यादा हुआ था, क्योंकि आप इतनी मेहनत करते हो, इतने प्यार से उनको पालते हो, उसके बावजूद आप उनको बचा नहीं पाते हो। तो फाइनली उसके बाद में मैंने डिसाइड किया था कि मैं अब ऐसे पौधे रखूँगी तो जो थोड़ा रफ़ एंड टफ़ होंगे, जिनको मौसम की मार का बहुत ज़्यादा असर ना पड़े। तो अब मैंने यही सोचा है, क्योंकि मैं जब फैंसी पौधे लाने की कोशिश करती हूँ, थोड़े महंगे पौधे लाने की कोशिश करती हूँ ना, तो उन पौधों को उतना ही ज़्यादा रख रखाव चाहिए होता है। और फिर जब वो उनको प्रॉपरली मिल नहीं पाता है तो फिर वो दम तोड़ देते हैं। तो फिर ऐसी चीज़ आप अपने घर में लाओ क्यों, जिनको आपको मरते हुए देखना पड़े। तो वो मेरे बस की नहीं है, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया था कि थोड़े रफ़ एंड टफ़ पौधे ही लाएंगे। मैंने कोशिश भी की है कि मैं अपने छत पे ऐसे ही पौधे रखूं। तो देखते हैं इस गर्मी में कौन सा पौधा कितना साथ देता है, क्या करता है। कोशिश मेरी पूरी रहेगी। और आज के मॉर्निंग ब्लॉग में स्पेशल ये है कि जो ये एमंडा की जो बेल थी, वो अभी सर्दियों के दौरान बहुत ज़्यादा उसने ग्रोथ नहीं किया था, क्योंकि सर्दियों में ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि डोरमेट्री जो होती है उसमें चली जाती है। लेकिन अब जैसे जैसे गर्मियाँ पड़ने लगी है ना, तो जो एमंडा का ये जो पौधा है ना, ये जो बेल जिसको कहते हैं, वो अब थोड़ी सी रंगत दिखाने लगी है। अब इसमें रंगत आनी शुरू हो गई है। देखो ये मैं बेल में पिछले साल लेकर आई थी, और पिछले साल भी इसने अच्छी खासी ग्रोथ पकड़ी थी। इसमें येलो कलर के फ्लावर्स आते हैं, बहुत सुंदर फ्लावर्स लगते हैं। तो मैंने इसको क्या कि छत का जो हमारा एंट्री वाला गेट है ना, उस पर लगा रखा है। तो मेरा पर्पज़ यही है। देखो फिर से हवाई जहाज़ जा रहा है, मैं पॉज कर रही हूँ थोड़ी देर के लिए। जाता हुआ दिख रहा है आपको? हाँ, बस ऐसा ही होता है। जब भी मैं ब्लॉग बनाती हूँ ना, तो एक आध हवाई जहाज़ तो जाता ही है, और फिर मुझे थोड़ी देर के लिए पॉज करना पड़ जाता है। तो मैं कह रही थी कि जो एमंडा की जो ये मैंने बेल है, मैंने इस गेट पर इसीलिए लगा रखी है ताकि ये जब फैले ना, तो इस गेट को ना ऐसे कवर कर ले, और एक वो अच्छा सा एंट्री, अच्छी सी एंट्री बन जाए। और बस ऐसा ही है पौधों के साथ। तो खैर आपका खेल और आपका रख रखाव, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। और कल ऑफिस गई थी मैं। कल का दिन मेरा थोड़ा सा मिक्स ही समझिए।
अच्छा बुरा सभी तरह का निकला, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि होली के बाद मैंने वापस ऑफिस ज्वाइन किया था, तो हम सारे स्टाफ एक साथ मिले थे। क्योंकि होली से पहले क्या ज़्यादातर जो स्टाफ होते हैं ना, वो छुट्टी के मूड में रहते हैं। किसी को अपने घर जाना होता है, कोई अपने गांव जाता है, कोई अपने फ्रेंड्स के यहाँ जाता है। तो होली के बाद क्योंकि कल मंडे था, तो मतलब अमूमन ये एक्सपेक्टेशन थी कि सारा स्टाफ मिलेगा, तो हम सारे स्टाफ मिले थे। और फिर जब आपको पता है कि जब बहुत दिनों बाद सारा स्टाफ एक साथ मिलता है, तो थोड़ा सा सेलिब्रेट करने के मूड में भी होता है। तो हम लोगों ने सब ने कल ये सोचा कि समोसे मंगाए जाए, समोसे खाए जाए। तो खैर चाय तो हमारी हमेशा चलती है, 12 साढ़े 12 बजे के लगभग हमारी एक चाय ज़रूर आती है। वो बहुत थोड़ी सी चाय होती है, आपको ध्यान है वो जो चाय की टपरी पे एक छोटा सा कप मिलता है, बहुत छोटा सा कप, उतनी ही चाय हम लोग पीते हैं। और मेरे ख्याल से इतनी चाय की क्वांटिटी सफिशेंट होती है। तो चाय के साथ कल हम सब लोगों का मूड बना कि चलो समोसे खाए जाएं, तो समोसे मंगवाए गए और सबने समोसे खाए और मैंने भी खाया। लेकिन कल जब मैंने समोसा खाया ना, तो अमूमन तो क्या होता है, बड़े टेस्ट के साथ में मैं खा लेती हूँ, कुछ होता भी नहीं है। लेकिन कल पता नहीं क्या बात थी, जब मैंने समोसा खाया तो समझो मुझे समोसा खाते खाते ये फ़ील हो गया था कि शायद मेरे पेट में थोड़ा सा दर्द हो रहा है। और उस चीज़ को मुझे लगा कि ठीक है, हो रहा होगा, कोई बात नहीं। लेकिन मैंने नोट किया कि वो दर्द मेरा मतलब ठीक नहीं हुआ, वो चल रहा था, थोड़ा थोड़ा चल रहा था। और जब तक मैं ऑफिस से वापस घर आने के लिए तैयार हुई, तब तक तो मतलब वो दर्द बढ़ता ही चला गया। और घर आने से पहले, क्योंकि मैं डिस्पेंसरी में काम करती हूँ, तो मैंने टैबलेट भी ली है, सोच के कि दर्द ज़्यादा ना बढ़ जाए तो थोड़ा सा मैं टैबलेट ले लेती हूँ। बट जब मैं घर आई तो मतलब मेरा पेन इतना ज़्यादा बढ़ गया। वैसे मैं क्या करती हूँ कि जब भी मैं किसी भी रूप में बीमार होती हूँ, चाहे मुझे सर्दी ज़ुकाम है, बुखार है, या मुझे बॉडी एक हो रहा है, या मुझे वॉमिटिंग्स हो रही हैं, कुछ भी हो रहा है, तो मैं बहुत हद तक इन चीज़ों को सहन करती हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि मुझे किसी को परेशान नहीं करना पड़े, और मेरी घर की रेमेडीज़ जो है उससे मैं ठीक हो जाऊँ, या मैं एलोपैथ की टैबलेट्स वगैरह से इनसे ठीक हो जाऊँ। लेकिन कल का जो दिन था ना, उसमें ये सब चीज़ें फ़ेल हो गई और मैंने बहुत सहन किया। फिर जब मुझे लगा कि अब ये मेरे बियॉन्ड है, और मुझे लगा कि यार पेट में इतना दर्द हो रहा है, और पेट का दर्द मतलब चेस्ट तक पहुंच रहा है, पीछे बैक तक आ रहा है, मुझे लगा यार पेट में कहीं कोई ऑर्गन नहीं फूट पड़े तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। फाइनली मैंने फिर विवेक को बोला कि नहीं चलो अपन हॉस्पिटल चलते हैं, टाइमली डॉक्टर को दिखा देते हैं, थोड़े इंजेक्टेबल्स लगेंगे तो ठीक है, कोई बात नहीं, कम से कम ठीक तो हो जाएंगे। हम लोग फिर हॉस्पिटल गए। फिर लगी भाई सलाइन ड्रिप्स वगैरह जो लगती है, इंजेक्शंस जो लगाने हैं। मैं 2 घंटे में ठीक हो गई थी। डॉक्टर ने सजेस्ट किया था मुझे कि मैं एडमिट हो जाऊं, बट आपको ध्यान है कि हम फीमेल्स जो होती हैं, जिनके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, हम लोग एडमिट होने से पहले हमारे आँखों के आगे हमारे बच्चे आते हैं, हमारा घर आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी हेल्थ को अवॉइड करते हैं, लेकिन हम दोनों चीज़ों को बराबर चेक करते हैं कि अभी क्या डिसीजन लेना ज़्यादा सही रहेगा। तो उस पर्टिकुलर टाइम में मुझे लगा कि नहीं, एडमिशन ठीक नहीं है, मैं अब ठीक हो जाऊंगी, क्योंकि मेरा पेट दर्द ठीक हो गया था। तो मुझे लगा अब एडमिट होने की ज़रूरत नहीं, घर चला जाए। टिशू दिखाई दे रही थी, डोरा हाइना दिखाई दे रही थी, जिम्मेदारियाँ अपनी अलग होती हैं। तो जो मुझे बेटर ऑप्शन लगा मैंने वो किया। फिर हम लोग घर आ गए थे। घर आने के बाद में मैंने थोड़ा रेस्ट किया और मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी। तो कल का दिन तो ऐसा ही निकला। बहुत सारे फ़ोन कॉल्स भी आए, रिलेटिव्स के आए, फ्रेंड्स के आए। सबको टेंशन तो रहती है, और स्पेशली तब जब कोई बीमार नहीं पड़ता है और वो बीमार पड़ जाए तो वो ज़्यादा टेंशन वाली बात हो जाती है। कल का दिन था, वो आपकी लाइफ में एक दिन आना था, वो आया, आकर चला गया। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम परफेक्ट हूँ, और फिर से अपने जो नॉर्मल रूटीन होता है उस रूटीन में उतर आई हूँ। और कल जो मैंने कपड़े धोए थे वो मैंने मॉर्निंग में जल्दी आके सुखा लिए थे। तो अब आपको पता है आजकल धूप इतनी होती है कि कपड़े तो फटाफट सूख जाते हैं। तो मेरे ऑफिस जाने से तो पहले मैं इन कपड़ों को नीचे भी उतार लूँगी और तह कह के रख दूँगी। अभी घर को संभालना यार बाकी है। होली के आने के बाद से मतलब मैंने अपने घर की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दिया नहीं है। मतलब चीज़ें बिखरी हुई पड़ी हैं, डस्टिंग अच्छे से नहीं हो रखी है, तो मुझे डस्टिंग भी करनी है। डस्टिंग में मेरी हेल्प थोड़ी विवेक भी करते हैं, क्योंकि अकेले मुझसे होता नहीं है। थोड़ा बहुत काम मेरे साथ में वो कर लेते हैं तो मुझे हेल्प मिल जाती है। और मैं आपको डोरा के सोने की स्टाइल बताती हूँ। वो ना ऐसे सोते जैसे ऊँट बैठता है ना, ऊँट की तरह। ये देखो, इसके बैठने की स्टाइल देखो आप।
ऐसे बैठती है ऊँटनी की तरह। सबके बैठने की अलग स्टाइल है। हाइना को बड़ी वो रहती है, वो थोड़ी देर घूमती है, फिर थोड़ी देर बैठती है, फिर थोड़ी देर घूमती है, उसका ऐसा ही चलता रहता है। डोरा थोड़ा सा घूमने के बाद में अपने रेस्टिंग मोड के अंदर आ जाती है। तो ये मॉर्निंग ब्लॉग तो आज का है, लेकिन कहानी इसमें कल की पिरोई गई है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने मॉर्निंग ब्लॉग में कुछ ऐसे कंटेंट ऐड कर पाऊँ जो आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे और आपको अपील करे। तब तक आप मेरे मॉर्निंग ब्लॉग को देखते रहिएगा, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत रहेगी, बिकॉज़ आपके सपोर्ट के बिना तो शायद ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है जो मैं चाहती हूँ। तो साथ बने रहिएगा, इतनी रिक्वेस्ट है। कल फिर मिलेंगे। बाय बाय।